आप कथा कितने साल से कह रही हैं? कितने साल की थी आप तब से कथा कह रही हैं? 8 साल की थी तब भजन गाना शुरू किया। और सूरत दास से आप मिली, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे एक भाई मिल गए और भाई बहन का मिलन हो गया। बहुत ही भाई जैसा प्रेम करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे हैं। जैसे वृंदावन धाम में मैं कथा करती थी, पहली कथा मेरी वहीं हुई, और आज श्री राम कथा मेरी प्रथम कथा अयोध्या धाम में हुई, हनुमंत कुटी में हुई। ये मेरा सौभाग्य है। जब हनुमान जी लंका जलाते हैं, आप लोगों ने भजन सुना ही होगा और हम गाना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका में आए, राक्षस कांपे थरा रा 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 थरा रा 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 रा, हनुमान लंका में आए। आज रामचरितमानस क्या है और रामायण क्या है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। और हमारे रामायण सती कोट अपारा। रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? रामचरित एक सरोवर है। कहते हैं आप किसी भी सरोवर में जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, ज़्यादा डूबेंगे तो डूबने का डर रहेगा, ज़्यादा देर डुबकी लगाएंगे तो मैया डूब जाएंगे, जल्दी उठ जाओ। हम आपको बताएं कि सब लोग भंडारा पाने के लिए, रामचरितमानस सुनने के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। ये जो बफर सिस्टम चला है, ये तो नहीं करना चाहिए। हमें जब भी भोजन करें तो हम बैठ के करें, पृथ्वी पर बैठ करके करें। मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ इस पब्लिक के प्यार में। तो अभी हमारे साथ सिद्धि कुसूरी जी हैं और ये राधा रानी के नगरी से आई हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी अयोध्या धाम में कथा कर रही हैं 9 दिन से। और एज की बात करें मात्र 15 वर्ष। चलिए इनसे जानते हैं और कथा कब से कह रही हैं, मात्र 15 साल की उम्र है। तो चलिए पहले इनसे रूबरू परिचय करवाते हैं, उसके बाद बातचीत होता है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सिद्धि जी। जी राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आगे तक पहुंचा रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। सबसे पहले ये बताइए, आप कथा कितने साल से कह रही हैं? कितने साल की थी आप तब से कथा कह रही हैं? 8 साल की थी तब भजन गाना शुरू किया था। फिर राम जी की इच्छा से, कृष्ण जी राधा रानी की इच्छा से 1 साल हो गए मुझे कथा करते हुए। आपके मन में कैसे आया कि मैं कथा वाचक बनूं, कथा कहूँ? अब वो कहते हैं कि जब शिक्षा अच्छी मिलती है, जब माता पिता शिक्षा अच्छी देते, क्योंकि बचपन से मुझे मेरे माता पिता ने शिक्षा भी अच्छी दी कि सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो वही मेरे माइंड में आ गया कि अब मुझे कथा करना चाहिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप राधा रानी के नगरी से आए, मथुरा से आई है ना? यहाँ पर अयोध्या में आने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर 9 दिन आप कथा कहीं, कैसा लगा आपको? बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब प्रथम दिवस आई तो कहते हैं कि यहाँ पर आते ही मुझे ऐसा कोई अकेलापन नहीं लगा, क्योंकि जैसे वृंदावन धाम में मैं कथा करती थी, पहली कथा मेरी वहीं हुई, और आज श्री राम कथा मेरी प्रथम कथा अयोध्या धाम में हुई, हनुमंत कुटी में हुई। ये मेरा सौभाग्य है। और सूरत दास से आप मिली, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे एक भाई मिल गए और भाई बहन का मिलन हो गया। बहुत ही भाई जैसा प्रेम करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे हैं। चलिए बातचीत होता रहेगा। मैं चाहता हूँ पहले आप कोई राम भजन से शुरुआत कीजिए, या कोई भी भजन या चौपाई कुछ शुरुआत कीजिए, उसके बाद बातचीत होता है। श्लोक से शुरुआत करें। कुछ भी करिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारनाशम विदाय ही तदोदयते विवेका। इसका अर्थ ये है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अभी आप देख ही रहे थे कि 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस राम कथा हो रही थी। तो रामचरितमानस हम लोगों को बड़े दुर्लभ से मिलती है, सत्संग हमें बड़े दुर्लभ से मिलता है। और जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें रामचरितमानस सुनने को मिलती है। ये राम जी की अथाह कृपा है जो यहाँ भक्तजन बैठ करके कथा सुन रहे थे। क्या बात है। मैं चाहता हूँ सिद्धि जी आपसे सवाल पूछता हूँ कुछ रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस क्या है और रामायण क्या है, मैं इनके बारे में जानना कहते हैं रामायण सती कोट अपारा। रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? रामचरित एक सरोवर है। कहते हैं आप किसी भी सरोवर में जाएंगे
और डुबकी लगाएंगे, ज़्यादा डूबेंगे तो डूबने का डर रहेगा, ज़्यादा देर डुबकी लगाएंगे तो मैया डूब जाएंगे, जल्दी उठ जाओ। तो ये जो रामचरितमानस एक सरोवर है, इसमें जितना डूबा जाए उतना कम है। इसीलिए कहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और इस सरोवर में डूबते जाइए। और रामायण सती को टपारा, आप मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, और जब हम लोग सरोवर में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं कि स्नान करके जाते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। तो सरोवर में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, माने ये बताना चाहती हूँ कि रामचरितमानस एक सरोवर है। हम सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो हमें हमें चरित्र हमारा सुधर जाता है। और रामायण क्या है? रामायण एक घर है, मंदिर है। मंदिर में जाते हैं तो हम लोग स्नान करके जाते हैं। इसीलिए रामायण सती को टपारा, इसकी महिमा भी बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस की भी महिमा अलग है और रामायण की भी बहुत महिमा अलग है। क्या बात है। और एक सवाल और है, ये हनुमान जी अपने ऊपर सिंदूर क्यों लगाएं और हनुमान जी को लोग सिंदूर लगाकर क्यों पूजा करते हैं? क्या रीज़न है, क्यों लगाते हैं? रामचरितमानस में इस प्रसंग आता है कि सीता जी जब श्रृंगार कर रही थी और जब सिंदूर मांग में भर रही थी, तब हनुमान जी वहाँ आ गए। बोले, माता आप ये सिंदूर क्यों भर रही हैं? तो महाराज सीता जी कहती हैं कि उम्र बढ़ती है इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो महाराज हनुमान जी ने उठा के संपूर्ण सिंदूर अपने शरीर में ही रख लिया, पूरा लगा लिया और राम जी के सामने खड़े हो गए। बोले, देखिए आज मैं सिंदूर लगा करके आया हूँ। बोले, क्यों? बोले, इसलिए ताकि आपकी आयु दीर्घ हो, लंबी हो। इसलिए कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, हमें चढ़ाना चाहिए। शरीर में लगा देते हैं? जी जी सिंदूर लगा के पूजा करते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर अभी आप 9 दिन कथा की और आज विशाल भंडारा हो रहा है। लमसम इस भंडारा लोग अभी देखिए कहीं पर भंडारा होता है, बफर सिस्टम होता है। यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है बैठा के खिला रहे हैं और बैठाने के बाद जो भक्त आ रहे हैं खाने के लिए उनको प्रसाद दे रहे हैं घर जाने के लिए। क्या कहना चाहती है, ऐसा ये जो बफर सिस्टम चल रहा है उनके बारे में क्या करना चाहती है? और जिस तरीके से यहाँ पर प्रसाद ग्राहक करवा रहे हैं और ले जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? भोजन जब भी आधुनिक लमसम प्रसाद बना हुआ है, आप तो जानती हैं। हाँ, हमारे महाराज जी बात भी कर रहे थे कि 50,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, बड़ी दूर दूर से आए। हम आपको बताएं कि सब लोग भंडारा पाने के लिए, रामचरितमानस सुनने के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये बहुत ही कृपा है राम जी की जो इतनी दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए कथा को। और बता दें आपको कि आपने कहा कि जो बफर सिस्टम चला है, ये तो नहीं करना चाहिए। हमें जब भी भोजन करें तो हम बैठ के करें, पृथ्वी पर बैठ कर के करें। और यहाँ पर पृथ्वी पर बैठा के सभी कन्याओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं को भंडारा पाने आ रही बड़ी दूर दूर से, और बड़ा प्रसन्नता हो रही है सबको। हर आज हमें भी भंडारा पाने को मिला और कहते हैं जब भगवान को भोग लगता है तो वो प्रसाद बन जाता है, तो प्रसादी मुझे भी पाने को मिली और सभी लोग पा रहे हैं, आनंद में आ रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं। सुनने में आया है कि 250-300 कन्या खिलाने के बाद प्रसाद रूप में उनको भेंट भी दिया गया था। जी, महाराज जी जब भोजन, देखिए 9 दिवसीय रामचरितमानस हो रही थी और महाराज जी भोजन तभी पाते थे जब कन्याओं को खिला देते थे कि पहले कन्या पाएंगी फिर मैं भोजन पाऊंगा। और ये आज भी इतनी कन्याएं आई, मुझसे भी सब लोग मिले और बहुत सब खुशी हुई और इतनी कन्याओं खिलाई और बहुत ही आनंद हुआ। महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होते क्योंकि वो कन्याओं को बहुत मानते हैं और मुझे भी सौभाग्य क्योंकि मुझे भी बहुत मानते एकदम बच्ची की तरह। और ये जो 9 दिवसीय रामचरितमानस हुई, इसकी महिमा तो अपरंपार है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अवधपुरी में बैठ करके मैं रामचरितमानस को कहूँगी और भक्तों को बताऊँगी। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि कोई आप भजन सुना दीजिए। बहुत ही प्यारा भजन है। कल कथा का अंतिम दिवस था और मैंने ये भजन गाया था जब हनुमान जी लंका जलाते हैं। आप लोगों ने भजन सुना ही होगा और हम गाना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका में आए,
राक्षस कांपे थारा रा 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 थारा रा 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 रा। हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका में आए। राक्षस कांपे थारा रा 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 रा। हो हनुमान लंका में आए। क्या बात है। और आखिरी सवाल, आप जब कॉलेज जाते थे, स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, जब वहाँ सुबह सुबह जाते हैं लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आप क्या बोलते थे? जय श्री राम बोलते थे, राधे राधे बोलते थे टीचर से? कहते जब जैसे हम क्लास में जाते थे, सबको धीरे धीरे पता चलने लगा कि अब मैं कथा करने लगी हूँ, और मैं जैसे ही क्लास में अंदर घुसती हूँ वैसे ही सब लोग कहते हैं राधे राधे। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि मैं जैसे ही स्कूल में जाती हूँ वैसे ही सब राधे राधे बोलते हैं। तो ऐसे टीचर होना भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल के टीचर तो देखिए तिलक लिख के लिए मना करते हैं, राधे राधे बोलने के लिए मना करते हैं। पर जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर न तिलक के लिए रोकते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे टीचर भी मिला, ऐसा स्कूल हर जगह होना चाहिए। और बस यही आखिरी सवाल है, आजकल के जो बच्चे हैं, और माँ जब जन्म देती है 9 महीने के बाद उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं, बड़ा होने के बाद कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसके बाद वो वही चीज़ नहीं पाते ये हमारी माँ है, अपनी माँ को बुला के दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। इनके लिए क्या करना चाहते हैं? जो माँ के छोड़ के दूसरे के साथ जा रहे हैं, उसके बाद शादी हो जाती है तो अपने वाइफ का कहना कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और बेटों को किस तरीके से रहना चाहिए, बहू को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? आज जैसे आप कर रहे हो माँ के साथ, उनको भी समय आएगा तो उनके भी साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या कहना चाहती हैं आप? संदेश क्या देना चाहती हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि जो आगे की जनरेशन जा रही है बड़ी ख़राब जा रही है। ख़राब क्यों जा रही है? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाना नहीं चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बस कहते पढ़ाई करो, कमाओ और पैसा उड़ाओ, बस यही कहते हैं ना, और भजन करना नहीं सिखाते। भले आप पढ़िए भी, और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। आज के कल्चर में पैसा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग में धर्म धन से ही होता है। तो पैसा भी कमाना ज़रूरी है, धर्म भी करना ज़रूरी है, और एंजॉय भी करना ज़रूरी है। लेकिन हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि जो माता पिता है अपने बच्चों को भजन सिखाएं। इसीलिए तो सब संत जन कहते हैं कि जब हम कभी भी भजन करने जा रहे हैं अथवा सत्संग करने जा रहे हैं, लोग कहते हैं भैया हम बच्चों को लेकर के जाएंगे साथ में तो बाबा जी बन जाएंगे, और बाबा जी बन जाएंगे तो हमें मानेंगे नहीं। पर उनको ये नहीं पता कि अगर वो व्यक्ति भजनानंदी बन गए, हमारे बच्चे भजनानंदी बन गए, तो कितनी पीढ़ियाँ तर जाएंगी। इसीलिए मैं बस इतनी सीख देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सत्संग सिखाएं, भागवत में ले करके जाएं, तभी जो आगे की जनरेशन आ रही है उसमें बच्चे सुधर पाएंगे। क्या बात है। तो आप लोग देखें सिद्धि किशोरी जी कैसे समझाएं, और हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं उनके बारे में बताएं, और रामचरितमानस के बारे में और रामायण के बारे में बताएं क्या अंतर है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।